फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके पास इतनी लंबी मेजरिंग टेप है जो हमारे पृथ्वी की कमर माप सके? वेल, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले ग्रीक मैथमेटिशियन एरास्टोथीन्स ने ये काम सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से करके दिखाया था। लेकिन कैसे? इतना समझदार इंसान कैसे? How did Eratosthenes measure the circumference of Earth with just a stick? आज से तकरीबन 2250 साल पूर्व एराटोस्थीन्स नाम के एक ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ने यह पता लगाया था कि हमारे पृथ्वी की कमर का नाप क्या है, और वो भी बस सिर्फ एक लकड़ी की मदद से। 21 जून के दोपहर में एराटोस्थीन्स इजिप्ट में अपने बर्थ सिटी अलेक्जेंड्रिया से अराउंड 800 किलोमीटर साउथ में मौजूद साइन शहर में टहल रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि सूरज की धूप साइन में मौजूद एक कुएं के बिल्कुल तल तक पहुंच रही है और साथ ही आसपास की कोई भी इमारत शैडो नहीं क्रिएट कर रही है। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सूरज की रोशनी जमीन पर एकदम राइट एंगल 90 डिग्री पर है। ये देख एराटोस्थीन्स ने सोचा कि क्या साल के सबसे बड़े दिन यानी कि 21 जून को यही सेम चीज 800 किलोमीटर नॉर्थ अलेक्जेंड्रिया में भी होती है, और इसीलिए उसने पूरा साल इंतजार किया अगले 21 जून का और सेम फिनोमेनन अलेक्जेंड्रिया में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक। उसने एक स्टिक जमीन से एकदम परपेंडिकुलर गाड़ दिया और उसकी शैडो को ऑब्जर्व करने लगा। उसने नोटिस किया कि यार यहाँ तो शैडो बन रही है, मगर कैसे? इसका बस एक ही मतलब हो सकता था कि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है, जिसकी वजह से 21 जून को साइन में तो धूप सीधे ऊपर से टपकती है, लेकिन अलेक्जेंड्रिया पर वो एक एंगल से पहुंचती है। और इस एंगल को पता लगाने के लिए एराटोस्थीन्स ने अपने दिमाग में स्टिक के टिप और शैडो के टिप के बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच दी और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। लेकिन अर्थ की कमर नापने के लिए उसे इस ट्रायंगल के राइट एंगल की नहीं बल्कि उसके ऊपर मौजूद एंगल की जरूरत थी। अब वो क्यों? वेल, जान जाओगे। फिलहाल रुको जरा, सबर करो। तो ऊपर वाले इस एंगल का पता लगाने के लिए एराटोस्थीन्स ने एक बहुत ही बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, जो था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिस कैलकुलेशन से उसे ये पता चला कि ये एंगल है 7.2 डिग्री। लेकिन ये एंगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? अगर हम साइन में मौजूद कुएं को और अलेक्जेंड्रिया में गढ़ी उस लकड़ी को नीचे की तरफ एक्सटेंड करें तो जमीन से परपेंडिकुलर और पृथ्वी के स्पेरिकल होने की वजह से ये दोनों ही लाइंस पृथ्वी के सेंटर में जाकर मिलेंगी, जस्ट लाइक अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये करते ही हम इंस्टेंटली ये नोटिस करेंगे कि लकड़ी की शैडो टिप वाली इमेजिनरी लाइन कुएं की लाइन से पैरेलल है। अब ये तो हम सभी ने 10th ग्रेड में ही सीखा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच बनने वाली ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट या सेम होती है, यानी लकड़ी और शैडो के बीच में बनने वाला अपर एंगल और अर्थ के कोर में बनने वाले एंगल दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, 7.2 डिग्रीज। तो अगर ये कोर में बनने वाला एंगल 7.2 डिग्री है और उसके ऑपोजिट में बनने वाला आर्क 800 किलोमीटर लंबा है, तो फिर पूरा सर्कल जो कि 360 डिग्री एंगल शो करता है उसका आर्क कितना लंबा होगा? वेल, ये एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनल कैलकुलेशन है जिसमें आपको बस 800 को मल्टीप्लाई करना है 360 से और फिर उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है 7.2 से। तो चलो बताओ क्या आंसर है? वेल, आई एन 40,000 किलोमीटर्स। जी हाँ, ये आंसर ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट है, जो इस साइंटिस्ट ने 2250 साल पहले जान लिया था। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, अगर जवाब दे ही रहे हो तो मेरे इस सवाल का भी जवाब दो कि एराटोथीन्स ने मेथड तो सही इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो भले कितनी भी कोशिश करे 100% एक्यूरेट आंसर नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही एक काफी बेसिक और स्लाइटली गलत असम्पशन पर बेस्ड था। क्या लगता है आपको वो असम्पशन क्या था? ये जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और हाँ, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शंस ऑन करके, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी जो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।